एशिया कप 2025 का इंडिया का स्क्वाड आ गया है, बट उसमें सिलेक्शन किन प्लेयर्स का नहीं हुआ। उसमें जायसवाल है, श्रेयस अय्यर और प्रसिद्ध कृष्णा। बट एक बंदा जो शायद T20 फॉर्मेट में कंसीडर नहीं किया जा रहा था, उस बंदे को इंडियन टीम का वाइस कैप्टन बना दिया गया। ये किसकी कृपा की वजह से हुआ ये कहना तो सही नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली शायद गौतम गंभीर का कुछ फेवरेट बंदा हो गया है और उसका टीम में T20 टीम में सिलेक्शन भी हो गया। वेलकम टू क्रिक जोन MM, स्वागत है आप लोगों का भाई। एशिया कप का स्क्वाड आ गया 2025 का इंडिया का, उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट बात पहले करेंगे जायसवाल के ऊपर और श्रेयस अय्यर के ऊपर एंड प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर भी भाई, क्योंकि ये बंदे डिजर्व करते थे शायद एशिया कप के स्क्वाड में अपना नाम, क्योंकि इनकी आईपीएल की इस सीजन की जो परफॉर्मेंस थी वो भी आउटस्टैंडिंग थी और उससे पिछले सीजन की परफॉर्मेंस भी शानदार थी भाई तीनों की। जायसवाल भाई 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलने गया, स्क्वाड में नाम था, प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनी क्योंकि रोहित और कोहली ओपन कर रहे थे। बट उस बंदे को अब वहां से शायद स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं है वो शायद ओपनर्स की, क्योंकि भाई वहां पे अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और अब शुभमन गिल वाइस कैप्टन बनाकर आ चुके हैं। और अब शायद संजू के भी बैटिंग ऑर्डर पर अब शायद चर्चा होगी कि कहाँ खेलेगा संजू। बट मैं आ जाता हूँ जायसवाल के ऊपर। उस बंदे ने ऐसा क्या गलत किया भाई, उसने T20 में आईपीएल में परफॉर्मेंस करा है, सारी अच्छी चीजें कर रहा है वो बंदा और फॉर्म में भी अच्छे, ऐसा नहीं है वो फॉर्म में नहीं, आउट ऑफ फॉर्म है, अच्छे फॉर्म में भी, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी टीम में जगह नहीं बन रही है और भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है जायसवाल के लिए। अब अगर बात कर सकते हैं श्रेयस अय्यर के ऊपर, भाई उस बंदे ने क्या गलत किया। उस बंदे ने तो भाई इस सीजन क्या शानदार बैटिंग करी है, अपनी जो बाउंसर की दिक्कत थी उसकी उसने उसको भी सही कर लिया और उसके बाद कैप्टनसी भी अच्छी कर रहा है। तो श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन क्यों नहीं बना, आप लोग कॉमेंट्स करके अपनी राय जरूर दिएगा इसके ऊपर। और शुभमन गिल क्यों वाइस कैप्टन बनाया गया है, मेरे हिसाब से शायद फिट नहीं होता है। बट श्रेयस अय्यर भाई जिस फॉर्म से और जो हिटिंग एबिलिटी और जो एंकर की भूमिका निभा सकता है, और चैंपियंस ट्रॉफी अभी उस बंदे ने जिताई है अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंस से, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है वो बंदा और उसके बावजूद उसका नाम नहीं आया है एशिया कप के स्क्वाड में। और 2026 में क्या पता कंसिडर ही ना किया जाए उसको, तो बहुत ज्यादा खराब लग रहा है श्रेयस अय्यर के लिए मुझे। बट अब उसके बाद आ जाते हैं प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर। भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने इस सीजन क्या शानदार बॉलिंग करी है और शायद मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक सही याद है, उस सीजन का पर्पल कैप होल्डर भी है। तो इतनी अच्छी बॉलिंग करने के बाद भी अगर T20 के फॉर्मेट में एशिया कप हो रहा है और उसके बावजूद आपका सिलेक्शन उस स्क्वाड में नहीं हो रहा है, तो आईपीएल की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का वो क्या करेगा भाई। अचार थोड़ी नहीं डालना है उसको, मतलब एक बंदा जो यॉर्कर भी डाल लेता है, स्लोअर वन भी डाल रहा है, अच्छी लेंथ है उसके पास, अच्छा बाउंसर भी मारता है, अच्छा यॉर्कर भी, अच्छा स्लोअर वन भी उसने बिल्ड कर लिया है और एक टॉल हाइट के साथ आता है जिससे कोई भी पीछे उसको वहां मदद मिलती है। और उसके बावजूद उस बॉलर का एक अच्छी परफॉर्मेंस के, एक अच्छे आईपीएल सीजन की परफॉर्मेंस के ऊपर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कितना खराब लग रहा है। तो ये बात तो प्रसिद्ध कृष्णा से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, बट भाई मुझे भी बहुत खराब लग रहा है। ये 3 प्लेयर्स एशिया कप के स्क्वाड में होने चाहिए थे बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए। इसके ऊपर तो क्या ही कह सकते हैं, जीजी बता सकते हैं इसके ऊपर, या फिर अजीत आगरकर साहब, या फिर स्काई सूर्य कुमार यादव अपने कैप्टन साहब। बट अब जाते हैं अपने स्क्वाड के ऊपर। भाई स्क्वाड तो ठीक है अपना, किसको हटाएं किसको निकालें, जैसा अजीत आगरकर साहब ने बोला है कि किसकी जगह हम लोग श्रेयस अय्यर या जायसवाल को ले सकते थे, बट मेरे हिसाब से भाई वो बंदे थे जो शायद एडजस्ट करे जा सकते थे, शायद तिलक वर्मा के साथ या मे बी रिंकू। बट अनफॉर्चुनेटली रिंकू के साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है, तो उसके ऊपर नहीं जाते अपने। अब जो स्क्वाड आ गया है उसी की बात कर लेते हैं अपने। कैप्टन सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल वाइस कैप्टन। भाई ये बात पिन डाउन कर लिया आप लोग कि शुभमन गिल को, जो बंदा शायद पिछली सीरीज में इंग्लैंड में अक्षर पटेल वाइस कैप्टन था, उसको हटा दिया गया और शुभमन गिल अब वाइस कैप्टन बना दिए गए हैं। और शायद 2026 के T20 वर्ल्ड कप में अगर शुभमन गिल कैप्टन हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये गौतम गंभीर की स्कीम ऑफ थिंग्स में आ चुका है कि शुभमन गिल बनेगा अब इंडिया का ऑल 3 फॉर्मेट कैप्टन। तो ये बात तो सच ही होने वाली है वे। उसके बाद अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शुभम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन विकेटकीपर बैट्समैन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।
तो भाई ये हो गई अपना स्क्वाड। बट अगर अपने इसके बाद स्क्वाड के बाद अगर आ जाएं प्लेइंग 11 के ऊपर, तो जिसमें बैटिंग डेप्थ हो वो प्लेइंग 11 भी अपने बना लेते हैं। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ओपन करेंगे भाई इंडिया के लिए एशिया कप में। संजू सैमसन नंबर 3 पे, 4 पर सूर्य कुमार यादव कैप्टन, 5 पर तिलक वर्मा, 6 पर हार्दिक पांड्या, 7 पर शुभम दुबे, 8 पर अक्षर पटेल और 9 पर जसप्रीत बुमराह, 10 पर अर्शदीप सिंह एंड 11 पर वरुण चक्रवर्ती या फिर कुलदीप यादव में से कोई एक ही खेलेगा और शायद वरुण चक्रवर्ती प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा। तो ये हो सकती है प्लेइंग 11 एशिया कप के स्क्वाड के मैच की या फिर सारे मैचेस की कह सकते हैं। अगर इंडिया जीतता है तो फिर बदलाव नहीं होना चाहिए और शायद वो बात सही भी है। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन कौन से प्लेयर्स को इस स्क्वाड में जगह मिल सकती थी, या फिर कौन कौन से प्लेयर्स थे जिनको प्लेइंग 11 में भी जगह अभी में मिलनी चाहिए, या फिर संजू सैमसन ही को ओपनर करना चाहिए, या फिर कौन कौन से प्लेयर्स थे जिनको इस एशिया कप के स्क्वाड में जगह मिल सकती थी, या फिर आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट्स में करके बता सकते हैं। बट मुझे जो इस सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा खुशी हुई है वो हुई है, इन सारे प्लेयर्स के ऊपर तो खुशी है ही है, बट भाई जितेश शर्मा ने ये जो पोजीशन अर्न करी हुई है, उसने आरसीबी को मतलब कह सकते हैं 2-3 मुकाबले सिंगल हैंडेडली जीता है। और उसका जो मतलब कह सकते हैं क्रिकेट में जो भाई शायद डीके ने जो उसके क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट लाई है बैटिंग में, उसकी जो बैटिंग स्टाइल, पीछे भी मार रहा है सामने भी मार रहा है, और जिस कैलकुलेशन से उसने एलएसजी के अगेंस्ट आईपीएल में रन चेस किया था वो जो, तो भाई शायद जितेश शर्मा भी प्लेइंग 11 में हिस्सा बनाया जा सकता है या फिर नहीं, ये तो ये बात तो जीजी और स्काई ही जाने या फिर टीम मैनेजमेंट। बट जितेश शर्मा ने का भी भाई सिलेक्शन उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस पे हुआ है, और जो उसने बैटिंग परफॉर्मेंस आईपीएल में करी है माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, शानदार। स्क्वाड है तो इंडिया का यही है। अब क्या इस स्क्वाड के साथ भी इंडिया एशिया कप जीत सकता है? बिल्कुल भाई, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव स्क्वाड है अपने पास इतने ज्यादा ऑप्शंस है ना कि अपने उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो बात सही भी है क्योंकि सारे ही प्लेयर्स परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जिनका स्क्वाड में नाम है इन्होंने भी परफॉर्मेंस करी, और जिनका नाम नहीं आया है स्क्वाड में उन्होंने भी भाई शानदार परफॉर्मेंस कर रखी। तो अपने पास इतनी ज्यादा ऑप्शंस है, तो इस वजह से 15 ही सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो शायद छाटाबीनी कुछ ज्यादा हो जाती है इसमें, बट कुछ खराब चीज़ें भी हो जाती हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली। अब मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं। बट आप लोगों को क्या लगता है इंडिया इस स्क्वाड के साथ एशिया कप में जाएगा, और एशिया कप जो दुबई में हो रहा है वहां पर की स्पिन फ्रेंडली कंडीशन के साथ इंडिया क्या इस एशिया कप को भी जीत सकता है? आप लोग कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और क्या लगता है भाई जितेश शर्मा को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, और संजू सैमसन कौन सी पोजीशन पे बैटिंग करेगा? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और कौन सी प्लेइंग 11 आपको लगता है कि हो सकती है पहले मैच में और उसके बाद दूसरे मैच में भी? तो कमेंट्स करके आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर करते जाना। तो मिलते हैं